राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहने वाला है। कब हम कलश स्थापना कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त जो है वो कौन से समय घट स्थापना करना बेहद खास है, आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साल भर में 2 नवरात्रि पड़ती हैं जिन्हें धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। 30 मार्च की सुबह पहला जो मुहूर्त है वो सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक है। इस समय आप सुबह जल्दी घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप काम में व्यस्त हैं, इस समय घट स्थापना या कलश स्थापना नहीं कर पाई हैं, तो एक और शुभ मुहूर्त है दोपहर को 12:01 से लेके 12:50 तक। इस समय भी घट स्थापना या कलश स्थापना जो है वो की जा सकती है। तो अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप दोपहर को भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इस दिन यानी कि पहले दिन प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। माँ शैलपुत्री के भोग के रूप में गाय से जो बना घी होता है और जो दूध बना होता है उनसे खीर जो है वो बना के भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो गाय के घी से और गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ होती हैं उनका भी भोग लगाया जा सकता है। साथ ही साथ बनाने के लिए आपको जो खीर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा पदार्थ जो है वो ना डालें जिससे जो नवरात्रि की पूजा है वो भंग हो। तो आपको खीर जो है वो ज़रूर बनानी है। अब वो खीर जो है वो आप मेवा से भी बना सकती हैं या साबूदाने की जो खीर है वो तैयार कर सकती हैं। वो आप अपनी इच्छा के अनुसार या आप अपने घर के बजट के अनुसार जो है वो देख सकती हैं। तो इसके साथ ही साथ जो माता रानी का भोग है वो आपको लगाना ज़रूर है। माता रानी को इस दिन पूरी विधिवत रूप से पहले दिन पूजा अर्चना जो है वो करके और माता रानी को प्रसन्न करना है। तो पहले सुबह एक जो मुहूर्त है वो 6:13 से 10:22 तक है और जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक है। तो इस बीच आप कभी भी जो घट स्थापना या कलश स्थापना जो है वो कर सकते हैं। कलश स्थापना की जो विधि है वैसे मैंने डिटेल वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन कलश यानी घट स्थापना का प्रावधान है। कलश की स्थापना मंदिर के उत्तर या पूर्व दिशा में करनी चाहिए और माँ की चौकी लगाकर कलश की स्थापना करना चाहिए। सबसे पहले जिस जगह पर कलश रखना है वहाँ गंगा जल से छिड़काव करके पवित्र कर लें। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का स्वास्तिक बनाकर कलश की स्थापना करें। कलश में आम का पत्ता, गंगा जल, सुपारी, सिक्का, दुर्वा, हल्दी की गांठ और जो पंच पल्लव है वो डाल दें। इसके साथ इसे कलश के मुख पर एक जो नारियल है वो आपको रखना होता है और जो नारियल है उसको लाल वस्त्र से लपेट कर रखें। चावल यानी अक्षत का अष्टदल जो है वो बना के माता रानी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाती है। इन्हें लाल या गुलाबी चुनरी जो है वो उड़ा सकते हैं। कई लोग कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक भी जो स्थापना है वो करते हैं। तो अगर आप कलश के साथ साथ जो अखंड दीपक है वो भी जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं। तो माता रानी का नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है 30 तारीख से। तो आप लोग भी इस समय घट स्थापना करके माता शैलपुत्री का विधिवत रूप से पूजन अर्चन करके मैया को प्रसन्न कर सकते हैं। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।